कोई गड़बड़ी हो जाती है तो 10 जून से 12 जून तक आप पर्टिकुलरली करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पे कि करेक्शन हर चीज़ में नहीं होता है, तो इसलिए आप हर बात का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त हमारी वीडियो ज़रूर देख लीजिए एक बार पूरा, हम उसका एक आपको कॉपी दिखाएंगे कि आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है। एडमिट कार्ड आपके 30 जून से डाउनलोड हो जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 जुलाई है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, आप सभी को पता है। और जो सिटी का इंटीमिनेशन है, सिटी आपको कौन सी अलॉट होगी ये आपको बाद में अपलोड कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। 24 जून को भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सी सिटी अलॉट हुई, ताकि आप टाइम रहते हुए रिजर्वेशन टिकट भी निकाल सकें। ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको जाना है www.nta.ac.in पर, और यहीं पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, AIBGT 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ऑनली, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड के थ्रू फिल किए जाएंगे। बहुत सारे कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि ऑफलाइन के मोड के थ्रू कुछ होता है। सिंपली आपको पूरा स्टेप प्रोसेस जो है ऑनलाइन करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ऑन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। एक बात मैं दोस्तों आपको यहाँ पर जरूर क्लियर कर दूँ, ईमेल आईडी अपनी डालिएगा एंड मोबाइल नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट अपने खासकर फीमेल कैंडिडेट अपने पेरेंट्स की या ब्रदर की आईडी डाल देती हैं ईमेल आईडी, वो नहीं करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालना है और उसको संभाल के रखना है, एट टाइम एक्टिव रखना है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, आपको सीट अलॉट नहीं हो जाती है। हर वक्त आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर काम आने वाला है ओटीपी के लिए। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके ईमेल आईडी पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। जैसे ही फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो आपको हम यहाँ पे कुछ जानकारी दे देते हैं। आपको जो अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रखना है वो 10 KB से 200 KB के बीच रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 80% आपका फेस रहे, और उसमें ईयर जो है आपके क्लियरली दिखना चाहिए। अगर आप के जो सिग्नेचर हैं 4 KB से 30 KB के बीच रहेंगे। अगर आप फॉर्म खुद फिल कर रहे हैं तो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखिएगा। अगर आप कैफ़े से फिल करा रहे हैं उस वक्त अपनी ईमेल आईडी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कैफ़े वाले अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी ईमेल आईडी यूज़ करनी है, और ऑनलाइन पेमेंट होगा। ठीक है, ये आपके 3 स्टेप हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें सारी डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल एंड कुछ और भी डिटेल जो आपकी मांगी जाएंगी कैटेगरी से रिलेटेड, वो आपको फिल करनी रहेंगी। उसको हम अभी स्क्रीन पर दिखा देंगे कि आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, जो कट ऑफ डेट है दोस्तों इंटर्नशिप की वो 30 जून रखी गई है, 30 जून। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस डेट तक अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके होंगे, और कुछ का 30 जून तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, द फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आर नॉट कंप्लीट। जाहिर सी बात है, आपके तीनों स्टेप कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका फाइनल सबमिशन होगा। ठीक है, द एंटायर एप्लीकेशन फॉर AIBGT 2024 इज ऑनलाइन, कोई भी ऑफलाइन प्रक्रिया यहाँ पे नहीं होनी है। और एक बात मैं दोस्तों आपको ज़रूर बता दूं, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी निकल के आएगी उससे ज़रूर रखिएगा, एक फ़ाइल अभी से बना लीजिए। जितने भी कैंडिडेट हैं जो AIBGT 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक अपील है कि आप अपनी एक अलग से 20-25 रुपए की फ़ाइल लाइए, और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। लाइक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, 2 पेज आपके निकलेंगे प्रिंट होके, उस प्रिंट को रख लीजिएगा। जो फ़ोटो आप अभी खिंचवाएंगे कम से कम वही फ़ोटो 30 फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, क्योंकि वही सेम फ़ोटो आपके लगने रहते हैं आने वाले एडमिट कार्ड पे भी लगेगा, फिर आपका जब काउंसलिंग होगी उस वक्त भी सेम फ़ोटो मांगा जाता है। तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसकी कॉपी बनवाएं, उससे बेहतर होगा अभी आप 30 फ़ोटो निकलवा लीजिए, 30 फ़ोटो एनफ होंगे। ठीक है, और जो आपको ईमेल आईडी एक्टिव रखनी है, मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसकी आपको अलग से रखना है। ठीक है, हर चीज़ संभाल के रखनी है, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो स्टूडेंट अपनी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो उस टाइम हम आपको बता देंगे कि आपको क्या लेके जाना है। अभी हम इस पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद हम बता देते हैं दोस्तों आपको, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे होगा 2 घंटे का। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, इसकी भी एडवाइजरी हम आपको जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उस दिन आपको फ़ौरन बताएंगे कि आपको अपना एग्ज़ाम देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप अभी से वीडियो इस पर चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, सिलेबस आपको पता ही होगा, और 4 नंबर एक क्वेश्चन के मिलते हैं सही के, 1 नंबर नेगेटिव का कटता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो पे हम लास्ट में बता देते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसा कि इसमें पूरा हमने आपको दिखा दिया गया है, और इसमें NTA ने पूरा PDF इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भेजा है कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अब हम लगभग आ ही चुके हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट इन एन एग्जामिनेशन दिया हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे दिया हुआ है, इस फॉर्म को आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स वाइल रेजिंग एनी पेमेंट रिलेटेड क्वेरी। अगर आपको कोई पेमेंट के दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको ये करना रहेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन, ओके। फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर आपका सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे अपलोड होगा, कोई पीएच कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट अभी अपलोड होना है। अच्छा है, एक बात और मैं बता दूं, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्पेसिफिक, लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, लाइक दैट, तब आपको अभी से कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ भी दिए हुए हैं कि आपको कौन सा आपके हिसाब से बेहतर रहेगा, वो फिल कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर फॉर अपीयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। इसके बाद ये रहा आपका। एक गरीब झाड़ू लगाने वाले ने शहर के सबसे ताकतवर कराटे फाइटर को चुटकियों में ढेर कर दिया। एक झाड़ू लगाने वाला कैसे जानता था मार्शल आर्ट्स के सारे पैंतरे? असल में ये कोई मामूली झाड़ू अपीयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। इसके बाद ये रहा आपका लेटर फॉर अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, ठीक है, स्टेट वाइज ऑफ कॉलेज। इसका रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ऐसा आपको पेज दिखाई देगा। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर AIPTT 2025 आप लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये आ रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर। यहाँ जाहिर सी बात है, आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना रहेगा। जैसे ही आप ग्रीन पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐसा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा कि आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट टू प्रोसीड, इसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर भी डाल दीजिएगा। आप जिससे भी आप अपना करना चाहते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड या आई हैव एन आधार कार्ड डाल दीजिएगा, सबसे बेहतर रहता है, सबके पास मौजूद भी रहता है। पहला चॉइस करिएगा, क्लिक टू प्रोसीड आप कर देंगे। इसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आप अपनी डिटेल भरेंगे, अभ्यर्थी का नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आपने आधार कार्ड डाल रखा था, ओके, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आधार कार्ड का नंबर है। इसके बाद पता डालेंगे, स्थानीय लोकेलिटी पता, सब लोकेलिटी, देश, राज्य, जिला, पिन कोड, ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, कंफर्म करनी है ईमेल आईडी दोबारा, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप अपने फादर या बड़े भाई किसी का भी डाल सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। इसके बाद आपका पता, स्थानीय पता, उपस्थानीय, देश वगैरह, फिर आपको सेम भर देना है। इसके बाद आपका पासवर्ड आएगा दोस्तों, ठीक है। पासवर्ड आप अपना क्या बनाएंगे वो आपको यहाँ पे लिख लेना। पासवर्ड बनाते वक्त आप अपने पास एक पेज रखिएगा और उस पासवर्ड को लिख लीजिएगा, आगे भूलें नहीं, वरना फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ता है तो काफ़ी सारी उसका स्टेप जुड़ जाते हैं। तो आप अपना पासवर्ड भी संभाल के यहाँ पे बनाइएगा और वो लिख भी लीजिएगा। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपली आप अपना डाल दिएगा व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, सिंपल याद रहेगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी मेंशन करके लिख लीजिएगा। इसके बाद ये सबमिट हो जाएगा और आपकी ऐसा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जो आपने डिटेल भरी है, ठीक है। इस डिटेल को इतनी भरने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट एंड सेंड OTP, सबमिट एंड सेंड OTP करेंगे तब आप क्या करेंगे, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यस आपको करना है। यस करने के बाद ही आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ईमेल पे आपके OTP जाएगा और सिक्योरिटी कैप्चा ये रहता है, कैप्चा आप डालेंगे तो वेरीफाई आपका हो जाएगा। तो ईमेल आईडी पे आपका OTP गया होगा। वेरीफाई करने के बाद अब आपका ऐसा स्टेप आ जाएगा, आपको एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा NT की तरफ से। योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ लॉग इन टू एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग और एप्लीकेशन नंबर। जैसे कि मैंने पहले पेज पर दिखाया था, जो एप्लीकेशन दिखा रहा था, तो सबसे पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना रहेगा, ग्रीन वाले पे क्लिक करके इतना सब एड्रेस करके अपना एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर यहाँ करना है जो भी नया स्टूडेंट है। इसके बाद इतनी डिटेल भरने के बाद, जैसे कि मैंने आपको अभी पूरी डिटेल बता चुका हूँ, इसके भरने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास ईमेल कर दिया जाएगा। अब उस एप्लीकेशन नंबर से फिर आपको दोबारा लॉगिन होना है पेज पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर AIPTT 2025, एप्लीकेशन नंबर आपका मिल गया है, पासवर्ड आपने बनाया था, कैप्चा नीचे दिया गया है, अब आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कितने स्टेप हैं दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, एप्लीकेशन फॉर्म है, फीस पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, आप पासवर्ड अपना बना चुके हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अब आपको करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आप वर्तमान पता, जैसे मान लीजिए अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो लखनऊ अभी रह रहे हैं, अगर आपका होम टाउन बरेली है
या बहराइच है, मऊ है, आजमगढ़ है, डजेंट मैटर, आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है यहाँ पर। परमानेंट एड्रेस आपको घर वाला डालना है। या फिर एक बात मैं और आपसे कह दूँ, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप प्रेजेंट एड्रेस में भी अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस में भी डाल दीजिए, अपने घर का एड्रेस डाल दीजिए, परमानेंट एड्रेस में भी अपने घर का एड्रेस डालना ही है वो तो। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस आप डाल देंगे। इसके बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस को सेव कर देंगे। इसके बाद मतलब वो परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, परमानेंट एड्रेस वो कह रहा है कि आपके प्रेजेंट एड्रेस जैसा है, अगर आपका एक जैसा सेम है तो सेम कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपका कैप्चा डालेंगे, कैप्चा करने के बाद ये क्लिक करेंगे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट को सेव करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपका अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि को याद से अपनी जो आपकी है एग्जैक्ट भरिएगा। फादर का नाम, माता का नाम, जेंडर, नेशनलिटी, स्टेट, आइडेंटिटी टाइप आपने आधार कार्ड डाला है, पासपोर्ट डाला है, वोटर आईडी डाला है, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है, श्रेणी आपकी क्या है, जनरल है, ओबीसी, एनसीएल है, नॉन, अच्छा ओबीसी वाले कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, नॉन क्रीमी लेयर। देखो आपका ओबीसी में भी एक जनरल मान सकते हैं, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है तभी आपको बेनिफिट मिलता है ओबीसी कैटेगरी का। तो अब आप देख लीजिएगा कि आपकी जो भी जाति है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे भरिएगा। यदि आप पीडब्ल्यू फिजिकल हैंडीकैप हैं तब आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं कि आपको डायबिटीज़ है, ये कुछ जनरल क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो आप अपने तरीके से फिल कर देंगे। इसके बाद ये पूरा फॉर्म आपका फिल हो जाए। क्या आपके पास आधार नंबर है? बिल्कुल यस कर देंगे। इसके बाद ये फिल करने के बाद कैप्चा आप डालेंगे। अच्छा एक बात मैं और आपको बता दूँ, AIPGT का फॉर्म भरते वक्त 2 ID की ज़रूरत होती है, एक तो आधार कार्ड और एक अपनी पैन कार्ड को फिल कर लीजिएगा। आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस है उसके थ्रू भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 ID मांगता है यहाँ पर। इसके बाद आपने पूरा, आपको किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, आयुर्वेदा के लिए, यूनानी के लिए, सिद्धा के लिए, होम्योपैथ के लिए, तो आपको यहाँ पे अपना कर देना है। परीक्षा और मीडियम का रखना है, इंग्लिश एंड उर्दू आपके पास खुद आ जाएगा अगर आप यूनानी से बिलोंग करते हैं। अगर आप आयुर्वेदा से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी आ जाएगा, सिद्धा से तमिल आ जाएगी, और होम्योपैथिक से इंग्लिश ओनली होता है। इसके पास आप एग्ज़ाम सिटी चॉइस करेंगे, कौन सा एग्ज़ाम सिटी आपको नियर बाई पड़ रहा है आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वो चूज़ कर लीजिएगा। 2 सिटी चूज़ करने का मौका यहाँ पे दिया जाता है। परीक्षा राज्य दूसरा विकल्प मिलेगा आपको। फादर के नेम, फादर गार्जियन, ऑक्यूपेशन क्या आपका, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, किसान हैं, जो भी आपके हों वो फिल कर दीजिएगा। फादर का इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट 30 जून तक हो जाएगी, यहाँ पे आपको भरना है। ओके, इंटर्नशिप पूरी होने की तिथि अगर आपकी 30 जून तक हो रही है, 29 जून तक हो रही है, वो आपको यहाँ पे भरनी है। अच्छा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि सर मैं अपना एग्ज़ाम देना चाहता हूँ AIPGT का, लेकिन मेरी इंटर्नशिप की अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप एज अ प्रैक्टिस दे सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन नंबर आ भी जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज योर इंटर्नशिप इज़ नॉट कम्प्लीटेड जो ड्यू डेट है। ठीक है, तो आप एज अ प्रैक्टिस के लिए भर सकते हैं, आपकी मर्जी है। डेट आप पूरी डाल दीजिएगा 30 जून, वहाँ पे इसमें अभी सर्टिफिकेट लगना नहीं है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे आप डालेंगे 10th की आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, फिर आपकी 12th की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा पूरी। फिर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। इसे सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन आपका लगभग कंप्लीट हो गया और इस तरीके से आपका आ जाएगा। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा दिया जाएगा, इस तरीके से आपका हुआ है। कुछ गड़बड़ी होती है तो दोबारा ऊपर चले जाइए। ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आपने कंफर्म कर दिया, फ़ोटो को हमने पहले बता दिया था, साइन को भी बता दिया था, पूरा आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप बस अब जो आपका फ़ीस पेमेंट है वो आपको फ़ीस पेमेंट करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और किसी को एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अगर दिक्कत हो तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकता है, हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी कर देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, उसका फ़ीस चार्ज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम काउंसलिंग भी कराते हैं, पिछली साल भी हमने काउंसलिंग कराई थी, इस साल भी काउंसलिंग कराएंगे। अच्छे से मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ द AIPGT 2025। जुड़े रहिए दोस्तों आयुष अपडेट के साथ। थैंक यू। तुम्हारे लाइफ के ऐसे ऐसे राज खुल जाएंगे जो तुम्हें खुद भी नहीं पता होंगे। तुम्हारी ये जो कुंडली होती है ना, इसमें सब कुछ। YouTube कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं कहता है कि आप इतनी वीडियोस अपलोड कर दीजिए, उसके बाद हम आपके वीडियो को लोगों तक भेजना शुरू कर देंगे या फिर आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, लेकिन इनडायरेक्ट